नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के पार्ट नंबर पहले को देखेंगे। यहाँ पे भाग संख्या पहले के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे, भौतिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। वहाँ से मैंने जो भी टोटल 14 सेट को मैंने कराया है, उन सभी सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज से हम इसका यहाँ पे बात करेंगे। भौतिक विज्ञान का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से रसायन विज्ञान के चैप्टर को हम देखेंगे, यहाँ पे उसके प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो इसमें जितने भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ ये रसायन विज्ञान से, जो कि आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक, जिस चीज़ का भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए साथियों। पहला दिया गया है प्रश्न, दवा बनाने में काम आता है। जो दवा बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पे बेंजोइक अम्ल जो होता है दवा बनाने के काम में आता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जो यौगिक हैं यहाँ पे बात किया जा रहा है किस तत्व के यौगिक हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, कार्बन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है जब अमोनिया का हम निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे सही इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। यहाँ पे लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया है, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है। जो पेट्रोल होता है, ठीक है, उसमें कोई पदार्थ ऐसा होता है जो विषैला होता है, उसे मिश्रित किया जाता है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। टेट्रा एथिल लेड होता है, उसी को क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरका, जिसको वेगनर बोला जाता है, का रासायनिक नाम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिरका जो होता है उसका क्या रासायनिक नाम होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। एस्टिक एसिड को बोला जाता है सिरका, ठीक है, उसी को वेगनर भी कहा जाता है इंग्लिश में। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेट्रोल का मिश्रण है, जो पेट्रोल होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा। एल्केन का मिश्रण होता है, कौन सा, पेट्रोल होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉलीथीन प्राप्त होता है, जो पॉलीथीन होता है वह किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। एथिलीन के बहुलीकरण से जो होता है पॉलीथीन हमें प्राप्त होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसा कौन सा होता है रेशा, ठीक है, संश्लेषित रेशा, जिसे कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। रेयान को बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नायलॉन है, नायलॉन क्या होता है, ठीक है, किसको बोला जाता है नायलॉन? तो यहाँ पे इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। पॉलीएमाइड को क्या बोला जाता है, नायलॉन बोला जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बी हो जाएगा। आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है जब सोने का कोई आभूषण बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा। तांबा मिलाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर सोने में कुछ मिलावट ना किया जाए तो आभूषण बनाना कठिन हो सकता है, ठीक है, वो उतना मजबूत भी नहीं बन पाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ है, तो नायलॉन जो होता है उसे बनाने में जो कच्चा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। एडिपिक अम्ल जो होता है उसी का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे नायलॉन बनाने में, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोमबत्ती का जलना है, तो मोमबत्ती जो जलता है वह किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो आतिशबाजी होता है, आतिशबाजी आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जब भी कुछ
मतलब यहाँ पे बात किया जाए दिवाली के समय भी और पटाखे वगैरह जो फूटते हैं, ठीक है, तो उसमें जो आतिशबाजी होती है उसमें हरा रंग निकलता है, तो किस कारण से निकलता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। बेरियम जो होता है उसमें मौजूद होता है, इसमें बेरियम मौजूद होता है, इसके कारण हरा रंग निकलता है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो लैटिन नाम बताना है सोने का, तो यहाँ पे जो सोना होता है उसका लैटिन नाम हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, आरम होता है। सोने का जो लैटिन नाम होता है दोस्तों क्या होता है? आरम होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, एस्प्रिन बनाई जाती है, जो एस्प्रिन क्या होता है जिसे हम पीते हैं, जिसे सिर दर्द वगैरह जो टीवी में ऐड वगैरह आता है, तो वही एस्प्रिन है, उसको किस चीज़ से बनाया जाता है? जिसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। सैलिसिलिक जो होता है एसिड से एस्प्रिन को बनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? बताना है एस्प्रिन का जो रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, इसी का क्या होता है? रासायनिक नाम, ठीक है, एस्प्रिन का। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, आवेश आयन कहलाता है, ठीक है, जो धन आवेश आयन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, धनायन, उसी को धनायन बोला जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, आवेशित आयन कहलाता है, जो ऋण आवेशित आयन होता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऋणायन बोला जाता है, ठीक है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन बोला जाता है और धन आवेशित आयन को धनायन बोला जाता है, ठीक है। तो 19 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, जो सामान्य ट्यूबलाइट होता है हमारे घरों में लगा होता है उसमें कौन सी गैसें भरी होती हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी का वेपर भरा जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे 20 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पानी में फिटकरी जिसको आलम भी बोला जाता है मिलाई जाती है, तो जो पानी होता है उसमें फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या किया जाता है? पानी में फिटकरी मिलाया जाता है। जो फिटकरी होता है वह अशुद्धियों को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? जो मरकरी होता है उसे किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। लोहा जो होता है उसी के पात्र में रखा जाता है मरकरी को। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं, गैसोहाल जो होता है वो गैसोलीन और किसका मिश्रण है? मतलब जो गैसोहाल होता है यह गैसोलीन से बनता है और किससे बनता है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। इथेनॉल जो होता है एल्कोहल, इससे मिलकर के बना होता है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न, सबसे भारी धातु है, तो जो सबसे भारी धातु होती है कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बहुत प्रश्न है इसको याद रखिएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। ओस्मियम जो होता है वह सबसे भारी धातु होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ये भी याद रखना है, ठीक है। भारी धातु आप जान लिए ओस्मियम होता है, तो सबसे हल्की जो धातु होती है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। लिथियम जो होता है यह सबसे हल्की धातु होती है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? धातुएं तो देख चुके हैं, अब तत्व के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पारे का प्रमुख अयस्क है, जो पारे का कौन सा अयस्क होता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। सीने बार को ही बोला जाता है, इसका अयस्क होता है पारे का सीने बार। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, चांदी का अयस्क है, ये अयस्क से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चांदी का अयस्क बताना है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अर्जेंटीराइट होता है चांदी का, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? ये बताना है आपको, सोडियम किस से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चिली साल्ट पीटर से प्राप्त किया जाता है सोडियम को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है जो तत्व वहाँ पे रखे गए हैं उसका किस आधार पे रखे गए हैं?
तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों को रखा गया है आवर्त सारणी में, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 18 जो वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, तो जो सोडियम का टुकड़ा होता है, जो अगर हवा के संपर्क में आ जाए या फिर जल के संपर्क में आ जाए तो वो जलने लगता है। ठीक है, तो उसको किस में डुबा कर रखा जाता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। केरोसिन। केरोसिन आप जानते होंगे मिट्टी का जो तेल होता है उसमें डुबा कर रखा जाता है सोडियम के धातु को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा सोडियम जो होता है, ठीक है, एक ऐसा धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, चाकू से भी इसको काट सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे इसका डी हो जाएगा 33 का। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। जो यूरिया हमारे खेतों में पड़ता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। कार्बामाइड होता है। ठीक है, यूरिया का रासायनिक नाम, इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पूछ भी सकता है आगे भी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्या कहलाता है वो। ठीक है, ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से क्या करता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। हीलियम उसे कहा जाता है। ठीक है, हीलियम जो होता है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे कठोर पदार्थ है, तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, आप जानते होंगे इसको, इसका जवाब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसका। तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है दोस्तों ये होता है हीरा होता है। ठीक है, सबसे कठोर यहाँ पे पदार्थ के रूप में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है। ठीक है, जो एकदम जो शुद्ध होता है जल वो किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ना तो वो अम्लीय होगा, ना तो क्षारीय होगा। यहाँ पे वो क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे उदासीन होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, उदासीन होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, जो भी मलेरिया यहाँ पे मच्छर होते हैं जो कि मलेरिया की बीमारी फैलाते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से नष्ट किया जा सकता है, किस औषधि के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्लोरोक्वीन के नाम से यहाँ पे एक जो होता है औषधि होता है, उसी से क्या कर सकते हैं हम, मलेरिया के जितने भी परजीवी होते हैं उन्हें नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको मार सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, जो भी गोबर गैस के द्वारा हम बिजली को उत्पन्न करते हैं तो ये किसने आविष्कार किया था इसका सबसे पहले, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। सीवी देसाई ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, इसी का खोज किया गया था, ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो अक्रिय गैस जितने भी होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे उसकी खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, रैमजे ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। खाना जो पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, ठीक है, जो खाना हम पकाते हैं उस समय किस चीज़ का सबसे अधिक वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। ठीक है, हमारा क्या यहाँ पे आंसर बताना है, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। विटामिन जो होता है सबसे अधिक मात्रा वहाँ से हमारे खाने से निकल जाता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, बताना है आपको। सिंदूर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है इसका सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। मक्खन कोलाइडी तंत्र है, जो मक्खन होता है वह किस चीज़ का कोलाइडी तंत्र होता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जेल का होता है, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेल होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूध उदाहरण है, तो दूध किस चीज़ का उदाहरण होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इमल्सन। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इमल्सन का उदाहरण होता है दूध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो कोलाइडी रसायन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है तो किसको जनक माना जाता है यहाँ पे, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। थॉमस ग्राहम को कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो एनटीपी पर जो होता है गैस का मोल का आयतन क्या होता है। ठीक है, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। 22.4 लीटर होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा है उसके जो नियम जितने भी बनाए गए हैं किसने उसका प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। हेनली मोसले ने उसका जो जितने भी नियम है उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है। ठीक है, जब उदासीनीकरण क्रिया होती है उसमें क्या होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
लवण एवं जल बनता है उस समय क्या होता है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लवण एवं जल बनता है। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है, बताइएगा यहाँ पे मोनोजाइट जो होता है किसका अयस्क होता है। इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों थोरियम, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के जो समस्थानिक कितने होते हैं, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, 238 होता है यूरेनियम, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं U238 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, यूरेनियम, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, तो जो प्राकृतिक गैस होते हैं उसका मुख्य घटक कहाँ से प्राप्त होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, मीथेन होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो भी परमाणु भट्टी होता है उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। माइका क्या है, तो माइका किसको कहते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या होता है, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा विद्युत का वो क्या होता है, माइका कुचालक होता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्याज हम लहसुन में गंध किसके कारण होती है, ध्यान दीजिएगा, जो भी प्याज होता है और लहसुन होता है जब उसको हम काटते हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ गंध निकलता है, तो किस कारण से निकलता है, उसमें क्या मौजूद होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, सल्फर वहाँ पे उसमें मौजूद होता है, इस कारण उसमें से गंध निकलता है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें से सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है उसको बताना है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, फ्लोरीन जो होता है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जितने भारी होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, सीसा में परिवर्तित होते हैं, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है, ताप का जो केल्विन स्केल में अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 373.15 के होता है, यानी केल्विन होता है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टी का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ पे बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है DDT का, इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। डाईक्लोरो होता है, फिनाइल ट्राईक्लोरोमीथेन होता है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी पूछ सकता है DDT का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्लूकोज का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो आपको बताना है यहाँ पे, अगर आपको पता है तो चीनी का भी बताइएगा, चीनी का क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, चीनी का कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, जब नाभिकीय विखंडन होता है उस समय ट्रिगर का क्या यूज होता है, यानी इस ट्रिगर किसको कहा जाता है, इसका यहाँ पे जवाब हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन को ही बोला जाता है क्या, ट्रिगर बोला जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62 नंबर अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का। क्वार्ज किससे बनता है, जो क्वार्ज होता है वह किससे बनता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है क्वार्ज, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रसायन विज्ञान का यह भाग 1 कंप्लीट हो चुका है, 62 प्रश्न हमने करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके रसायन विज्ञान के पार्ट नंबर 2 के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।